अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं मुनामिर ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग कर रहे हैं किचन की डीप क्लीनिंग और आपके साथ मैं वीडियो शेयर करती हूँ कि किस तरह से हम लोग डीप क्लीनिंग करते हैं। यहाँ पे एक मेरे पास ओल्ड बास्केट है और कुछ डिब्बियाँ पड़ी हुई हैं, जो डिब्बियाँ खाली हो जाती हैं। ऑलिव्स की या ऑरिगेनो की है, इस तरह से चॉकलेट की। तो इन सारी डिब्बियों को हम लोग अच्छे से वॉश करेंगे और इनको मैं रीयूज़ करूँगी। अगर तो आपने इनको रीयूज़ नहीं करना है तो फिर आप इनको डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि इस तरह से बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है किचन में फालतू चीज़ों के साथ। यहाँ मेरे पास एक परफ्यूम बॉटल है। ये परफ्यूम इसका ख़त्म हो गया। इसको मैं अच्छे से वॉश करूँगी और इसको सिरके में डिप करके रखूँगी। बहुत अच्छा सा सीरम बना के कोई, तो फिर मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो इसको भी मैं भी किचन क्लीनिंग के साथ ही क्लीन कर दूँगी। किचन बहुत ज़्यादा मैसी हुआ है, इतनी ज़्यादा डर्ट है और यहाँ पे इसकी बास्केट भी बहुत गंदी हुई है। तो एयर फ्रायर की भी हम अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेंगे और इस तरह से ये वाला जो पार्ट है इसको भी अच्छे से क्लीन करेंगे। ये सारे जार हम एक एक करके इस तरह से रैक से बाहर निकालेंगे और अगर इसमें कोई भी चीज़ है तो इसको हम खाली कर लेंगे। और इस रैक को मैं अभी यहाँ पे सिंक पे रख दूँगी और इसको थोड़ा सा जो है ना वो गीला कर दूँगी, इसी तरह से सिंपल टैप वाटर के साथ। तो ये मेरे पास बॉटल थी, इसको भी अभी मैं वॉश करूँगी। ये खाली बॉटल थी, तो इसको अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने इसमें रेड फूड कलर ऐड किया था। बहुत अच्छा लगता है। इसको भी मैं अभी खाली कर दूँगी। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि किचन को डीप क्लीन करूँ। स्टोव के नीचे इस तरह से ये मेरा ड्रार है, इसमें मैं अपने सारे स्पाइसेस वगैरह रखती हूँ और ये डेली यूज़ होते हैं। ये ड्रार से मैंने हर चीज़ यहाँ से डेली यूज़ करनी होती है, क्योंकि कुकिंग करते हुए मुझे चीज़ें चाहिए होती हैं। तो कभी कभी आपके गंदे हाथ लग जाते हैं, जार भी गंदे हो जाते हैं और इसका पेंट भी सारा उतर गया है। तो अब ये सारे जो जार हैं इनको मैं एक एक करके सारे जार्स को बाहर निकाल दूँगी और इनको हम अच्छे से क्लीन करेंगे। और ड्रार को खाली करने के बाद हम ड्रार को भी अच्छे से क्लीन करेंगे और थोड़ी देर उसको खुला रहने देंगे ताकि वो ड्राई हो जाए और जितनी भी स्पाइसेस वगैरह की स्मेल है वो सारी निकल जाए। क्योंकि अक्सर हम लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि चीज़ें यूज़ करते वक्त उसके अंदर गिर जाती हैं, फिर उनकी स्मेल हो जाती है। तो बस एक एक करके अभी सारे जार्स को मैं बाहर निकाल दूँगी और नीचे जो शीट बिछाई हुई है मैंने उसको भी बाहर निकालूंगी। उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें इस तरह से गिरी हुई हैं, उसको निकालेंगे और ड्रार को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ड्राई वेट क्लॉथ के साथ अब हम इसको साफ़ कर देंगे। अभी मुझे यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस फ्री करनी थी, तो फिर मैंने एयर फ्रायर को उठा के नीचे रख दिया और अब मैंने जितने भी जार बाहर निकाले थे उन सबको मैंने खाली करना था, फिर मैं उसको वॉश करूँगी। तो खाली करने के लिए यहाँ पे मैंने एक नोटबुक यूज़ की है, उसके पेज इस तरह से फोल्ड करके तो उसके ऊपर मैं इस तरह से डालती जा रही हूँ। ये पम्पकिन सीड्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बच्चों को भी देती हूँ। मीनाल को भी आते जाते बच्चों को मैं इस तरह से देती रहती हूँ, इसीलिए मैंने ये वाला जो जार है ना काउंटर टॉप पे रखा हुआ है। तो फिर मैं बच्चों को आते जाते थोड़े थोड़े से देती रहती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं पम्पकिन सीड। तो बस अब ये जितने भी स्पाइसेस वगैरह मैं निकालूंगी ना, इन सबको मैं मीनाल की पहुँच से दूर रखूँगी ताकि वो सारा इनको आपस में मिक्स ना कर दें या बिखेर ना दे। तो लाल मिर्चें मैंने इस पर डाली थी, ये नीचे गिरी थी इस वजह से। फिर मेरे पास प्लास्टिक के बोल थे तो उसके अंदर फिर मैंने सारी जो है ना वो लाल मिर्चें डाल दी हैं, क्योंकि इस तरह से आते जाते पंखे भी चले होते हैं तो आंखों में ना जाए, फिर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो ये सारे बोल मैंने निकाल लिए थे और फिर मैं थोड़े थोड़े स्पाइसेस इसमें डाल रही थी जो बिखरने वाले थे, जो पाउडर फॉर्म में थे। और साथ में सारे जितने भी फिर ये जार्स हैं ना उनको मैं इस तरह से एक बास्केट में डाल दूँगी ताकि मैं पानी डाल लूँ इसमें। आज क्योंकि हम लोग किचन की डीप क्लीनिंग कर रहे थे तो फिर मैंने किचन में कुछ भी नहीं बनाया था, सब कुछ बिखरा हुआ है। और फिर अगर आप रूटीन के काम करने लग जाओ तो फिर ये जो एक्स्ट्रा काम आपने करना है ना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना, इसके लिए टाइम निकालना। तो इस वजह से आज खाना हम लोगों ने बाहर से ऑर्डर कर लिया था। ये बहुत मज़े के सजी चावल हैं और ये मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर हमने जब कभी खाना ऑर्डर नहीं करना होता और फास्ट फूड का मूड ना हो तो फिर हम लोग ये सजी चावल मंगवाते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। उसके बाद मैंने किचन की डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी और ये सारे जितने भी जार्स वगैरह मैंने बाहर निकाले थे उनको भी मैंने इस तरह से बास्केट में डाल दिए ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और उसके बाद जो बर्तन थे वो भी मैंने साथ ही वॉश कर दिए थे। वो वाले जार मैंने जब सारे धो के उनको ड्राई करने के लिए रख दिया था तो फिर मैंने दूसरे और जार जो है उनको खाली करना स्टार्ट कर दिया था। और इस तरह से थोड़े थोड़े करके हम लोग सारे जार्स जितने भी हैं वो वॉश कर लेंगे। अभी ये जितने भी जार्स हैं सारे ये काउंटर टॉप में हैं। काउंटर टॉप की चीज़ें साफ़ करने के बाद मैं कैबिनेट्स को खोलूँगी। तो जब भी आप लोग डीप क्लीनिंग करें इस टिप को ज़रूर फॉलो किया करें कि स्टेप बाय स्टेप आपने काम करना है। इस तरह से नहीं है कि आपने हर चीज़ को बाहर निकाल लिया और फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। तो स्टेप बाय स्टेप करने से एक और इजी ये हो जाता है कि आपको ज़्यादा थकावट भी नहीं होती है और आपको समझ भी आता रहता है कि आपने पहले ये वाला काम ख़त्म करना है और फिर आपने ये वाला काम स्टार्ट करना है। तो अभी सारे पहले मैं काउंटर टॉप के एक एक करके सारे जार्स को वॉश कर लूँगी।
इस प्लेट को भी हम वॉश करेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो गई। ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने हमें रमज़ान में गिफ्ट की थी, तो तब से मैंने इसको किचन में ही सेट कर दिया था रमज़ान वाइब्स के लिए। तो मुझे ये यहाँ पे इतनी अच्छी लगती है। अभी मैं वॉश करने के बाद दोबारा से इसको यहीं पे रख लूँगी। जितने भी जार थे वो सारे मैंने खाली करने के बाद सिंक में रख दिए। इनको मैं थोड़ा सा टैप वाटर के साथ गीला कर दूँगी। उतनी देर में यहाँ से मैं ये काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। इसको क्लीन करने के लिए मैं नॉर्मल जो डिश वॉश लिक्विड है वही यूज़ करूँगी। उसके साथ बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है और इसकी सारी ग्रीस भी उतर जाएगी। अच्छे से आपने ये सारे कॉर्नर्स वगैरह क्लीन करने हैं, क्योंकि हम फिर इनको डेली तो क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो फिर अगर आपने हर चीज़ खाली की है तो फिर जो कॉर्नर्स है ना उसको आपने अच्छे से क्लीन करना है। और यहाँ पे ये जो बैक टाइल्स हैं इनको भी मैं इसी लिक्विड के साथ अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इसके ऊपर भी स्टेन्स वगैरह लग जाते हैं और यहाँ पे भी हाथ वगैरह लगते हैं। तो इस जगह पे भी आपने लिक्विड लगा लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने अच्छे से निचोड़ के स्पंज को फिर लिक्विड लगाना है और इस तरह से एक ड्राई वेट माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ आपने इस सारी एरिया को अच्छे से क्लीन कर लेना है, बैक टाइल्स को भी। और कितनी क्लीनिंग हो गई है और कितने अच्छे से ये सारी जगह जो है ना वो शाइन कर रही है। और ये वाली स्पेस अब मुझे मिल गई है, तो मैं सारे जितने भी वॉश किए हुए बर्तन है, ड्राई किए हुए, वो सारे मैं इस साइड पे रख लूँगी, ताकि सारी जो क्लीनिंग है ना उस सेम प्रोसीजर के साथ मैं उस साइड से भी कर सकूँ। इन सारी चीज़ों को उस साइड पे मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया और जो एक्स्ट्रा वाटर था ट्रे में उसको मैंने सिंक में फेंक के इसको भी इस तरह से खड़ा करके रख दूँगी, ताकि ये भी ड्राई हो जाए। अब बारी है जी इस कॉर्नर की, और इसके भी सारे जार्स वगैरह उठाऊँगी और इस तरह से बॉक्सेस वगैरह में या बोल वगैरह में डाल के इनको भी रख दूँगी। और ये वाले जो जार खाली करती जाऊँगी इनको भी वॉश होने के लिए सिंक में रख दूँगी। मिनाल अभी दूध वगैरह लेने गई हुई अपने पापा के साथ, और साथ में इसको वाटर गन भी लेके आनी थी। सुबह से ज़िद कर रही थी वाटर गन, बहुत प्यारी वाटर गन मिली थी और फिर बहुत खुश हो गई थी वाटर गन को देख के। तो यहाँ पे अभी इसको पानी भर के दे रही थी और फिर मैंने इसे बोला कि आपने बाहर सेन में इसके साथ खेलना है। साथ में ये बहुत ही मज़ेदार से मैंगोस लेके आए थे। मैंगो मुझे बहुत पसंद है और अभी मैं इनको अच्छे से वॉश करके फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये ठंडे हो जाएँ और फिर क्लीनिंग के बाद हम इसको काट के खाएँगे। अब इस रैक की बारी है। इस रैक को खाली करेंगे, वॉश करेंगे इसके ऊपर भी, क्योंकि ये ब्लैक कलर का तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। तो खाली करेंगे, एक एक करके सारी चीज़ें उतारेंगे। ये जार बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। ये रैक बहुत ही यूज़फुल है। किचन में इस तरह के रैक्स होने चाहिए। आपकी कम स्पेस में आप बहुत ज़्यादा सामान रख सकते हैं। ऊपर नीचे इसके रैक के अंदर आप काफ़ी सारा सामान और जार्स रख सकते हैं। बस अब एक एक करके हम सारी चीज़ें नीचे उतार देंगे और इसको खाली कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाता है। इसको क्लीन करेंगे, अच्छे से वॉश करेंगे। इस रैक के ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट होती है क्योंकि ये बिल्कुल विंडो के नीचे पड़ा हुआ है, तो बाहर से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। दूसरे तीसरे दिन मैं इसको क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन आज इसकी अच्छे से जब डीप क्लीनिंग होगी तो ये बहुत ज़्यादा क्लीन भी हो जाएगा और अच्छे से शाइन भी करेगा। तो इसकी जो ग्लास शेल्फ़ है उसको मैं बाहर निकाल दूँगी और जो स्टैंड है ना उसको मैं वॉश कर लूँगी। सारी चीज़ें मैं सिंक में डालती जा रही हूँ और उनको नॉर्मल टैप वाटर के साथ मैं उनको सिर्फ गीला करती जा रही हूँ। इस तरह से जितनी भी डस्ट वगैरह होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और फिर जब आप लिक्विड के साथ उसको साफ़ करेंगे ना तो बहुत जल्दी वो आपका बर्तन या जार जो भी है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे इसके नीचे मैंने एक बास्केट रखी हुई थी, उसमें मैं इस तरह से ना केचप के जो साशे होते हैं या खनौर के क्यूब्स वो रख देती थी। तो इसको भी वॉश करूँगी और जो इसके ऊपर जो मैंने प्लांट रखा हुआ था, आर्टिफिशियल प्लांट था, उसको भी अच्छे से क्लीन करेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने ये सारा कॉर्नर जो है वो खाली कर दिया है और ये सारी जो इसकी बैक वाली टाइल्स हैं और नीचे जो काउंटर टॉप है इसको मैं क्लीन करूँगी। ये वाली साइड उस साइड से थोड़ी ज़्यादा गंदी है क्योंकि ये ज़्यादा ग्रीसी है। इस साइड पे मैं कुकिंग करती हूँ, ऑयल वाली बॉटल रखी होती है, तो ये वाले जो सारे कॉर्नर है ना बहुत ज़्यादा ग्रीसी हुए थे। तो फिर मैंने इस तरह से स्टील वूल के साथ इसको क्लीन किया है। और जो स्पंज आपका पुराना हो जाता है आप उसको इस तरह से डीप क्लीनिंग के लिए रख लिया करें। मैंने इसको नाइफ़ की मदद से ना बिल्कुल कॉर्नर तक उसकी सारी ग्रीस निकाली है और ये वाली शेल्फ इतनी प्यारी और क्लीन हो गई थी। शाम में हम लोगों ने समोसे मंगवाए थे और मैं क्लीनिंग कर रही थी तो फिर मैंने नहीं खाया। अभी मुझे हल्की हल्की सी भूख लग रही थी, फिर मैंने माइक्रोवेव करके इसको अभी खाया है, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी। काउंटर टॉप मेरा बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था, हर चीज़ मेरी जो है ना वो क्लीन थी। बहुत सुकून होता है इस तरह से जब आप क्लीनिंग कर लेते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं, तो बहुत अच्छी सी आपको जो है ना वो सेटिस्फेक्शन होती है। अच्छा, मैंने जब भी इस तरह से डीप क्लीनिंग करनी होती है ना तो ये स्कॉच ब्राइट का जो पुराने वाला स्पंज हो जाता है ना उसको यूज़ करती हूँ। और इस तरह से जो टॉवल्स होते हैं वो भी मुझे चाहिए होते हैं। तो ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त 5 का पैक मिल गया था। इनकी प्राइस बहुत ही इकोनॉमिकल है, 5 का पैक है और 149 इसकी प्राइस है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है।
और काफ़ी देर आपके चले जाते हैं। इस तरह का अगर आप एक पैकेट ले लेते हैं तो काफ़ी टाइम आपका फिर निकल जाता है उसके साथ। अच्छा, जब भी मैं ये वाला पैकेट लेती हूँ ना, तो इसमें से जो 2 लाइट कलर के टॉवल्स होते हैं ना, एक वाइट कलर और एक कोई भी और लाइट कलर, तो उसको मैं एक साइड पे रख देती हूँ। इस टॉवल्स के साथ मैं डिश को वॉश करने के बाद ड्राई करती हूँ। इस तरह से ड्राई करने के बाद ही मैं बर्तनों को कैबिनेट्स में रखती हूँ। अगर गीले बर्तन कैबिनेट्स में रख दूँ तो फिर बहुत अजीब सी कैबिनेट्स के अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको हम फॉलो करके अपने हाउस होल्ड को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो बाकी के जो टॉवल्स हैं इनको मैं फोल्ड करके अभी ड्रॉर में रख दूँगी। इसी तरह से जब मैं क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने इसकी बास्केट को भी बहुत अच्छे से डीप क्लीन कर लिया था। इंशाल्लाह इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि एयर फ्रायर की बास्केट को आप किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। एयर फ्रायर को अब हम क्लीन करेंगे, इसकी जो वायर है उसको भी अच्छे से क्लीन करेंगे, इसके आउटर पार्ट को और इनर पार्ट को अच्छे से क्लीन करेंगे। जितने भी स्टेन्स वगैरह हैं, कोई भी इसके ऊपर ऑयल का स्टेन है, उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा क्लीन हो जाएगा और शाइन करेगा। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। आप डेली इसको एक दफ़ा इस तरह से वाइप कर दिया करें। जब भी आप किचन क्लीन करती हैं तो मॉर्निंग में आप इसको अच्छे से इस तरह से वाइप कर दिया करें वेट टॉवल के साथ, तो फिर बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप करके सारी डीप क्लीनिंग हमारी होगी। किचन हमारा इतना अच्छे से क्लीन हो गया है और एक बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है और बहुत अच्छी सी वाइब्स आ रही हैं। बहुत सेटिस्फेक्शन होती है इस तरह से जब आप डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। आई नो कि थोड़ी सी आपको थकावट हो जाती है, एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है आपको, लेकिन उसके बाद आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।